हम जिस भी बिजनेस से जुड़े होते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशन होता है, हम किसी भी जॉब से जुड़े होते हैं, हमारी कोई भी सर्विस होती है, अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उस बिजनेस में सही तरीके से अपना वक्त नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। दूसरा नंबर, हमें अपने इलाज के लिए भी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि इस एक प्रॉब्लम से हमें दो तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक तो आमदनी कम हो जाती है और दूसरी तरफ हमारे खर्च बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। लेकिन क्या ये मेडिसिन हमारे उस मर्ज को ठीक कर पाती है? ये मेडिसिन हम जिस मर्ज के लिए यूज करते हैं, वो मर्ज अगर ठीक हो भी जाता है तो हम सारे लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि वो एक मर्ज ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर में ना जाने कितनी तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सारे मामलात का सामना कर रहे हैं, इस मुसीबत को झेल रहे हैं। दिन ब दिन उनकी मेडिसिन के डोजेस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और वो अपनी लाइफ में अपने सेहत को डिक्रीज की तरफ, डाउनफॉल की तरफ देखते ही जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब मार्केट में चल रही बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स की वजह कर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब बीमारियों से बचने के लिए फूड सप्लीमेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में मार्केट में काम कर रही है, लेकिन वहां पर भी एक समस्या आई है दोस्तों। अब वो समस्या है क्या, मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर एक प्रॉब्लम है तो हम एक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने बॉडी में हो रहे दो चार प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, वैसे ही मुझे मल्टी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के रिकमेंड मिल जाते हैं। मतलब अगर मेरे पेट में प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट, सर में प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट, किडनी में प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट की रिकमेंड हमारे सामने आ जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन सारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कैपेबल होते हैं, तो वो यूज कर पाते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना सारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, मतलब उनकी पॉकेट मनी उतने सारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे फिर से पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ दिक्कतें बराबर इसी तरीके से बनी रहती है। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ। हमारी कंपनी ने इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए एक ऐसा नायाब प्रोडक्ट को लेकर आई है जिसमें किसी भी तरह के किंतु, परंतु, अगर, लेकिन, मगर जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। यानी हमारी कंपनी ने एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसमें एक ही प्रोडक्ट में टोटल 600 से भी ज्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है, और हर एक इंसान उसको लेने के लिए कैपेबल होगा, हर एक इंसान की पॉकेट उसको लेने के लिए एक्सेप्टेबल होगा। इन सारी बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए हमारे मशहूर साइंटिस्ट, यूएसए के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर निकोलस पेरिकॉन ने अपने 6 सालों की कड़ी मेहनत, रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है रेनाटस नोवा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, रेनाटस नोवा। इसका मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। इस प्रोडक्ट ने अब तक हजारों लोगों को उनकी बीमारियों से निजात दिलाया है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, अस्थमा, एलर्जीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, अल्जाइमर, हाई ब्लड प्रेशर, फ्लू, कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन। इस तरह के बहुत सारे डिजीज हैं, लगभग 600 से भी ज्यादा, जिसे ठीक कर रेनाडस नोवा ने
लोगों को एक नई जिंदगी दी है। दोस्तों अब मैं चलती हूँ रेनाटा नोवा की उस खासियत, उस गुण की तरफ। आखिर इसमें ऐसी कौन सी खासियत है, उसमें ऐसे कौन से गुण है जिसकी वजह से लोगों को आज नया जीवन दान मिल रहा है। रेनाटा नोवा को टोटल 9 इंग्रेडिएंट को मिलाकर बनाया गया है। वो 9 इंग्रेडिएंट है क्या? नंबर 1, मैंगोस्टीन। इसे क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, फलों की रानी। और इसे कैंसर किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को जो केमोथेरेपी दिया जाता है, इसमें जैंथोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंगोस्टीन में 43 टाइप्स ऑफ जैंथोन्स पाए जाते हैं। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। नंबर 2 में आते हैं मकारू। ये फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ये स्टेमिना पावर को बढ़ाने में भी बहुत कारगर होता है। तीसरे नंबर पर आता है साइबेरियन जंगसन। जंगसन दो तरह के होते हैं, कोरियन और चाइनीज। इसमें साइबेरियन जंगसन सबसे अच्छा होता है। ये बॉडी के अंदर इनबैलेंस हार्मोन को बैलेंस में बना के रखता है। अगर बॉडी में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ये उसे ठीक करके रखता है। चौथे नंबर पर आता है एल्डरबेरी। ये विटामिन सी और विटामिन ई से भी कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है डिजीज फाइटर। नंबर 5, रास्पबेरी। ये वजन को घटाने के लिए बहुत उम्दा होता है। ये एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर में भी काफी अच्छा काम करता है। 6 नंबर पर आता है ब्लैक करंट। ये लेडीज की बॉडी में होने वाले गायनों की प्रॉब्लम में काफी अच्छा काम करता है। 7 नंबर पर आता है सौर चेरी। ये ब्लॉकेज और स्टॉक को रोकता है। ये आपको कभी हार्ट अटैक होने नहीं देता। 8वें नंबर पर आता है गैनोडर्मा लुसिडियम। ये एक तरह का मशरूम है जिसे चाइना में पिछले 4000 सालों से यूएसए 4000 सालों से यूज किया जा रहा है। ये हमारे बॉडी को रेडिएशन और केमिकल से सेफ रखता है। नंबर 9 में आता है सीग्रो। इसका एक साइंटिफिक नेम भी है जिसे कहते हैं मोरिंगा ओरिफिला। इसमें हाईएस्ट ओरक पाया जाता है। ओरक मीन्स ऑक्सीजन क्रिटिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये अकेला 300 बीमारियों पर काम आता है। ये थे वो तमाम बेमिसाल लाजवाब 9 इंग्रेडिएंट जिनको मिलाकर एक लाजवाब प्रोडक्ट, एक मिरेकल प्रोडक्ट रेनाटा नोवा को तैयार किया गया है। अब हम इसे किन लोगों को नहीं दे सकते? दोस्तों हम इसे 4 लोगों को नहीं दे सकते। नंबर 1 पे आती है प्रेग्नेंट लेडी। दूसरे नंबर पे आती है दूध पिलाने वाली, बच्चों को दूध पिलाने वाली लेडी। तीसरे नंबर पे आते हैं 15 साल से कम उम्र के बच्चे। और चौथे नंबर पर आते हैं सीरियस कंडीशन पेशेंट। तो ये था हमारा दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी। और अब मैं बढ़ती हूँ अपने दूसरे मसले की तरफ, वेल्थ की तरफ। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक इंसान की कुछ ना कुछ चाहत होती है, उसके सपने होते हैं। उनके सपने होते क्या है? एक हेल्दी इनकम, अपना घर, गाड़ियां, अच्छी बैंक बैलेंस, अपनी पहचान बनाना, हवाई जहाज में बैठना और इंडिया के हर शहर में घूमना वगैरह वगैरह। इस तरह के हर एक इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं, पर क्या वो इन सारे सपने को पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी एक सर्कल में घूम रही होती है। एक सर्कल में घूम रही होती है, पूरी जिंदगी उसी सर्कल में बीत जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। अब ये सर्कल है क्या? इस सर्कल को हम ट्रिपल टी से, ट्रिपल टी के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि ये सर्कल है क्या। टी नंबर 1, टाइम। मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, जॉब में है। अब हर एक बिजनेसमैन की अपनी दुकान उनके पर्टिकुलर टाइम में खुलती है और पर्टिकुलर टाइम में बंद होती है।
कोई बंदा सर्विस में है, जॉब में है, उसे पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑफिस में अटेंडेंस बनानी पड़ती है और पर्टिकुलर टाइम पे वो वहां से रिलीज होता है। और ये पर्टिकुलर टाइम जो है, ये इनकी लाइफ में एक सर्कल की तरह घूमती रहती है। टी नंबर 2, टारगेट। ये टारगेट है क्या? कोई बंदा जब अपनी दुकान का शटर सुबह खोलता है और पर्टिकुलर टाइम में शाम को बंद करता है, तो उसकी मंथली एक एवरेज होती है, सोर्स ऑफ इनकम का एक पार्ट होता है। जो बंदा सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम का एक पार्ट होता है, मंथली इनकम बंद ही होती है। वो सर्कल क्या होती है? वो सर्कल ये होती है, उनके घर के राशन का खर्च, उनके बच्चों की फीस, उनकी दवाइयों का खर्च, दूध वाले को देना। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम बने होते हैं जो एक सर्कल में हर महीने राउंड 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 करके घूमता है। अब मान के चलिए किसी बिजनेसमैन का दुकान नहीं खोल पाए, वो बीमार हो गए या और कोई रीजन रहा होगा। जॉब वाले लोग नहीं जा पाए, वो बीमार हो गए या और कोई रीजन रहा होगा, तो वहां पे उनकी सैलरी डिडक्ट होती है। बिजनेसमैन का दुकान नहीं खुलने से उनकी पेमेंट उस दिन की नहीं हो पाती है, उनकी अर्निंग नहीं हो पाती है। और ये होता है उनके सर्कल में बन रहा एक बड़ा सा गैप। और यहाँ पर हावी होता है टी नंबर 3। टी नंबर 3 जिसे हम कहते हैं टेंशन। और ये टेंशन काफी दिनों तक इनको परेशान करती है, क्योंकि ये सर्कल जो है, ये सर्कुलेशन जो है, किसी कारण से गैप ले चुकी है और इस गैप को भरने के लिए इन्हें काफी वक्त लग जाता है। और यही वजह है कि इस सर्कल में इनकी जिंदगी इसी तरीके से घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती है, और ये इसी सर्कल में बंद कर रह जाते हैं और अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्कल को तोड़कर नेटवर्क की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नेटवर्क की तरफ आते हैं। वो नेटवर्क की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि नेटवर्क ही एक ऐसा मात्र जरिया है, नेटवर्क ही एक ऐसा रास्ता है, नेटवर्क ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये सर्कल मीनिंगलेस हो जाती है, ये ट्रिपल टी मीनिंगलेस हो जाती है। यहाँ पर इन ट्रिपल टी को कोई महत्व नहीं बचता है, इसलिए लोग नेटवर्क की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं चलती हूँ नेटवर्क में हमारा रेन टस वेलनेस क्यों। दोस्तों, आप मार्केट में काम करते होंगे तो बहुत सारे प्लान को आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों को आपने, बट बहुत सारे टाइम में उस सिस्टम को खुद, चलिए मैं आपको बताती हूँ, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम है क्या? पहला नंबर, पेमेंट। आप किसी सिस्टम से जुड़ते हैं, वहां पे काम करने स्टार्ट करते हैं, आपकी पेमेंट बनी होती है, बट आपकी वो पेमेंट वॉलेट अकाउंट में शो करता है, आप उसे अपने अकाउंट में ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कंपनी ने पहले से आपको बाउंडेशन दे रखी है कि अगर आपकी पेमेंट 500 या 1000 रुपीज नहीं बनी है तो आप उससे पहले अपनी पेमेंट को रिलीज नहीं कर सकते हैं। ये होता है पहला रीजन। चलिए अब दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। दूसरा रीजन हमारा क्या है? वो होता है प्रोडक्ट। आपकी पेमेंट आए ना आए, आपकी टीम बने ना बने, आपने खाना खाया ना खाया, बट आपको हर महीने उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है, चाहे आपके पॉकेट उसके लिए एक्सेप्टेबल हो या ना हो, आपको उस प्रोडक्ट को परचेज करने ही पड़ते हैं। एक्साइटमेंट में स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ तो जाते हैं, पर जैसे जैसे महीने का एवरेज, हर महीने उनको ये जब प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पॉकेट भी जवाब देने लगते हैं और लास्टली वो सिस्टम को छोड़ देते हैं। और इस तरीके से आपकी टीम, आपका काम उस जगह पर रुक जाती है, थम जाती है, और लास्टली आपको उस सिस्टम से हट जाना पड़ता है।